स्कूलों में हमें 1857 के विद्रोह की शुरुआत ग्रीस लगे कारतूस के विवाद से पढ़ाया जाता है, लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। यह विवाद सिर्फ एक चिंगारी था। असंतोष की आग तो दशकों से सुलग रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से सत्ता तक का सफर तय किया, भारतीय रियासतों को तोड़ा और समाज की रीढ़ तोड़ने की कोशिश की। गुस्सा सिर्फ सिपाहियों तक सीमित नहीं था। बेदखल शासक, जमींदार, किसान, कारीगर, सभी में असंतोष था। सिपाही भी वर्दी में किसान थे, जिनकी शिकायतें छावनियों तक गूंजती थीं। कम वेतन, पदोन्नति की कमी और विदेश सेवा का डर, इन प्रोफेशनल नाराजगियों ने राष्ट्रीय अपमान की भावना को और गहरा किया। ग्रीस लगा कारतूस आखिरी अपमान था, जिसने चुप्पी तोड़ दी। 1857 का विद्रोह अचानक नहीं फूटा, यह दशकों के अन्याय का नतीजा था। इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह या धार्मिक विवाद कहना असली कहानी को छोटा करना है। यह आजादी की पहली बड़ी लड़ाई थी, जिसमें हर वर्ग की आवाज शामिल थी। ब्रिटिशों की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑन लैप्स ने भारतीय शासकों की सॉवरेंटी पर सीधा हमला किया। बिना जैविक वारिस के रियासतें अंग्रेजों के कब्जे में चली जाती थीं। गोद लिए वारिस को मान्यता नहीं मिलती थी। सतारा, नागपुर, झांसी, कई राज्य इसी नीति के तहत छीन लिए गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अन्याय ने उन्हें विद्रोह की नायिका बना दिया। अवध का कब्जा तो खुले विश्वासघात जैसा था, जिससे सिपाहियों और जमींदारों में गहरा असंतोष फैल गया। नए भू राजस्व कानूनों ने किसानों को कर्ज और गरीबी में डुबो दिया। कारीगरों और धार्मिक संस्थाओं की ट्रेडिशनल मदद भी खत्म कर दी गई। ब्रिटिश अब सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि एक विदेशी शोषक ताकत बन गए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने साफ कर दिया कि ब्रिटिश एम्बिशन की कोई सीमा नहीं थी। 1857 से पहले ही सेना में असंतोष की जड़ें गहरी थीं। 1824 के बैरकपुर नरसंहार इसका उदाहरण है। बर्मी युद्ध के दौरान सिपाहियों को समुद्र पार करने का आदेश मिला, जो उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ था। ब्रिटिश अफसरों ने उनकी आपत्तियों को अनुशासनहीनता मानकर खारिज कर दिया। सिपाहियों की विनती अनसुनी कर उन्हें परेड ग्राउंड में घेर कर गोलियों से भून दिया गया। 47वीं रेजिमेंट को अपमानित कर भंग कर दिया गया। यह घटना पूरे बंगाल आर्मी में डर और अविश्वास का कारण बनी। सिपाहियों को समझ आ गया कि उनकी आस्था और परंपराएं सुरक्षित नहीं हैं। 1816 के जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ने विदेश सेवा अनिवार्य कर दी, जिससे काला पानी का डर फिर ताजा हो गया। बैरकपुर की याद और नए कानूनों ने सिपाहियों को यकीन दिला दिया कि ब्रिटिश उनकी कल्चर मिटाना चाहते हैं। यह गुस्सा 1857 में फूट पड़ा। 1857 की शुरुआत में बंगाल आर्मी असंतोष से भरी थी। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। वह चिंगारी बनी एनफील्ड राइफल के ग्रीस लगे कारतूस, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह थी। हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के लिए यह धार्मिक अपमान था। अफवाहें तेजी से फैलीं और सिपाहियों को लगा कि यह उनकी आस्था खत्म करने की साजिश है। ब्रिटिश अफसरों की सफाई और वैकल्पिक ग्रीस की पेशकश पर भी भरोसा नहीं हुआ। कारतूस का विरोध करने वाले सिपाहियों को सख्त सजा दी गई, जिससे गुस्सा और भड़क गया। मंगल पांडे की घटना ने विद्रोह को प्रतीक और शहीद दे दिया। असल वजहें थीं कम वेतन, नस्लीय भेदभाव, पदोन्नति की कमी और धार्मिक डर। ग्रीस लगा कारतूस बस आखिरी बूंद था, जिसने सबको एकजुट कर दिया। यह चिंगारी खुली बगावत में बदल गई। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह फूट पड़ा। कारतूस से इनकार करने वाले 85 सिपाहियों को सरेआम अपमानित किया गया, जिससे बाकी सिपाही भड़क उठे। अगले दिन सिपाहियों ने जेल तोड़ी, अफसरों को मारा और शहर में आग लगा दी। आम लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए। ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाया गया। मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। इससे विद्रोह को पॉलिटिकल सेंटर और राष्ट्रीय उद्देश्य मिल गया। दिल्ली के पतन ने पूरे उत्तर भारत में विद्रोह की लहर दौड़ा दी। कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व संभाला। विद्रोह अब सिर्फ मिलिट्री बगावत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का संग्राम बन गया। इसके मुख्य केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली और झांसी थे। विद्रोह की आग इतनी तेजी से फैली क्योंकि असंतोष हर वर्ग में था। अवध में तालुकेदारों और किसानों ने मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ जंग छेड़ दी। किसानों पर नए करों और शोषण ने उन्हें विद्रोह के लिए मजबूर किया। ब्रिटिश सामाजिक सुधार, सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह,
कई लोगों को कल्चरल खतरा लगे। मिशनरियों की गतिविधियों ने धार्मिक डर और बढ़ा दिया। हिंदू मुस्लिम एकता ने विद्रोह को ताकत दी। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सब एकजुट हुए। आर्थिक शोषण, कारीगरों की बर्बादी, किसानों की गरीबी भी बड़ा कारण था। विद्रोह में साहूकारों और नए जमींदारों को भी निशाना बनाया गया। यह सिर्फ ब्रिटिश विरोध नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की लड़ाई भी थी। धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल एकता के लिए हुआ, न कि बंटवारे के लिए। यह एक साझा राष्ट्रीय संघर्ष बन गया। 1857 का विद्रोह भले ही दबा दिया गया, लेकिन इसका असर गहरा और स्थायी था। विद्रोहियों के पास रिसोर्सेज और नेतृत्व की कमी थी, लेकिन उनका साहस ऐतिहासिक था। 1858 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। सेना और प्रशासन में बड़े बदलाव किए गए। ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। मार्शल रेस की भर्ती शुरू हुई। डिवाइड एंड रूल की नीति से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिशें तेज हुईं। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह जैसे नेताओं की कहानियां प्रेरणा बन गईं। 1857 की याद ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। यह विद्रोह असफल नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद की नींव था। अब संघर्ष बिखरा हुआ नहीं, बल्कि संगठित और जागरूक आंदोलन में बदल गया। 1857 की ज्वाला ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, यह थी 1857 के रिवोल्ट की असली कहानी। एक सच जो आज भी हमारी हिस्ट्री बुक्स में पूरी तरह से रिवील नहीं हुआ है। यह सिर्फ कार्ट्रिजेस के बारे में नहीं था। ये गुस्सा था, इनजस्टिस था, ह्यूमिलिएशन था और ब्रिटिश ऑपरेशन था जिसने इस अपराइजिंग को आग दी। ये थे रिबेलियन के पीछे के असली कारण। अगर आप हिस्ट्री से ऐसी और भी हिडन और पावरफुल स्टोरीज अनकवर करना चाहते हैं, द नॉलेज टॉक चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, 1857 की आग शायद बुझ गई हो, लेकिन उसकी एकोज आज भी जस्टिस और फ्रीडम के लिए हमारी जर्नी को शेप करती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।